नमस्कार दोस्तों और इनके शौकीनों का फिर से स्वागत है। आज हम एक बदनाम होटल की डरावनी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसका अतीत अंधकारमय है। एक पुराना होटल, ये होटल शहर के आखिरी छोर में बसा है। यह कभी ग्लैमरस रिट्रीट के लिए जाना जाता था, अभी ये ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो दफन होने से इनकार करते हैं। खौफनाक प्रेत से लेकर कल्पनीय घटनाओं तक मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम एक पुराने होटल के रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास को उजागर करते हैं। खुद को तैयार रखें, क्योंकि यह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। आइए इस होटल की छाया में कदम रखें और इसकी दीवारों के भीतर छिपी भयावह सच्चाई को उजागर। पुराना होटल शहर के किनारे पर था। उसका मौसम से प्रभावित मुखौटा दशकों से गुजरे समय की गवाही देता है। कभी अभिजात वर्ग के लिए एक चहल पहल वाला आश्रय स्थल अब ऐसे रहस्यों को फुसफुसाता है जिन्हें केवल हवा ही ले जाने के लिए हिम्मत रखती है। आईवी अपनी दीवारों से बेतहाशा चिपकी हुई थी, मानो उन यादों को थामे रखने की कोशिश कर रही हो जो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। कहावत के अनुसार यह होटल भूतिया था। इसके खूबसूरत हॉल में एक त्रासदी के कारण यह अभिशापित था, लेकिन कहानी में एक अमीर जोड़े पार्कर की बात कही गई थी जो एक जश्न मनाने वाले वीकेंड के लिए यहाँ आए थे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनका गायब होना रहस्य और संदेह में डूबा हुआ था। अंधेरे के बाद बहुत कम लोग इस वीरान इमारत के पास जाने की हिम्मत कर पाते थे, लेकिन स्थानीय इतिहासकार एमिली, जो रहस्यों को उजागर करने में माहिर थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। एक टॉर्च और एक डायरी के साथ शहर के अभिलेखागार से मिली एक पुरानी पत्रिका लेकर वह होटल के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंची। यह पत्रिका सारा पार्कर की थी, जो लापता पत्नी थी, और इसकी गुप्त प्रविष्टियों से होटल के भीतर छिपे एक गुप्त कक्ष का संकेत मिलता था। एमिली के कदमों की आवाज़ें दहलीज पार करते समय भयावह रूप से गूंज रही थी। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। दीवारों पर छायाएं नाच रही थी, बेचैन आत्माओं की तरह टिमटिमा रही थी। भव्य लॉबी, जो कभी हंसी और संगीत से भरी रहती थी, अब शांत और स्थिर थी। झुमरों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जो फीके वॉलपेपर पर भूतिया पैटर्न बना रहे थे। चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम उस अतीत की याद दिलाता था जिसे वह उजागर करने वाली थी। जर्नल में कमरा नंबर 213 में एक झूठी दीवार के पीछे छिपे हुए मार्ग के बारे में बताया गया था। एक कमरा जिसे दशकों से बंद कर दिया गया था। चाबी के हर घुमाव के साथ एमिली सच्चाई के करीब पहुंच गई, उस अंधेरे से अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। कमरा नंबर 213 एक लंबे गरियाले के अंत में था। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कि उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। एमिली एक पल के लिए झिझकी। इतिहास का भार उसके कंधों पर दबा हुआ था। एक गहरी सांस के साथ उसने दरवाज़ा खोला, जिससे समय में जमे हुए एक कमरे का पता चला। अंदर की हवा बासी थी, बाहरी दुनिया से अछूती थी। प्राचीन फर्नीचर चादरों से ढके हुए थे। उनकी रूपरेखा वर्षों की अपेक्षा में धुंधली हो गई थी। एमिली की निगाह कमरे में घूम रही थी। वह झूठी दीवारों की तलाश कर रही थी जो सारा पार्कर के अंतिम रहस्य तक जाने वाले मार्ग को छुपा रही थी। कमरे में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जिससे एमिली की हड्डियों में ठंडक फैल गई। वह मुड़ी। उम्मीद थी कि वह स्रोत को खोज लेगी, लेकिन कमरा उसके और भूतकाल के भूतों के अलावा खाली था। दृढ़ निश्चयी होकर वह दूर की दीवार के पास पहुंची। अपने हाथों को ठंडे टूटे हुए प्लास्टर पर फिराते हुए उसकी उंगलियों ने एक बाल जैसी दरार देखी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। कांपते हाथों से उसने उसे दबाया। महसूस किया कि दीवार उसके स्पर्श के नीचे से ढह रही है। धूल और मलबा फर्श पर गिर गया, जिससे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया जो अंधेरे में डूब गया। एमिली एक बार फिर हिचकिचाई। जब उसने रसातल में झांका तो उसका संकल्प डगमगा गया, लेकिन पत्रिका के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
उसने गलियारे में एक झिझकते हुए कदम रखा। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई उसके हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। सन्नाटा दमनकारी था। मकड़ी के जाले उसके बालों और कपड़ों से चिपके हुए थे, जो गलियारों के प्रमाण थे। दीवारें उसके चारों ओर बंद होती दिख रही थी, परछाइयों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। एक अनंत काल के बाद एमिली एक ऐसे कमरे में उभरी जो एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। दीवारों पर मसाले लगी हुई थी, उनकी लपटें एक अलौकिक प्रकाश के साथ टिमटिमा रही थी। कक्ष के केंद्र में एक अलंकृत संदूक खड़ा, जिसका ढक्कन जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। एमिली सावधानी से आगे बढ़ी, हर कदम के साथ उसकी नब्ज तेज होती जा रही थी। संदूक में एक अलग ही जीवन की धड़कन लग रही थी, मानो उसे अपने करीब बुला रही। कांपते हाथों से उसने ढक्कन उठाया, जिसमें कलाकृतियों का एक संग्रह दिखाई दिया, जो समय के साथ खोए हुए प्रेम की बात कर रहा था। खजाने के बीच एक लॉकेट था, जिसकी चांदी की चेन धूमिल हो गई थी, लेकिन अभी बरकरार थी। एमिली की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि उसने इसकी सतह पर उत्कीर्ण शुरुआती अक्षरों को पहचाना है, SP और AP। सारा पार्कर और उसका पति हमेशा के लिए त्रासदी और लालसा की कहानी में उलझा हुआ था। जैसे एमिली ने लॉकेट के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में ठंडक फैल गई। छायाएं दीवारों पर नाच रही थी, उनके रूप परिचित आकृतियों में मुड़ रहे थे और विकृत हो रहे थे। हवा में एक लंबे समय से भूली हुई उपस्थिति गूंज रही थी। अतीत की आत्माएं आखिरकार शांति पा रही थी। लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े हुए एमिली ने छुपे हुए मार्ग से अपने कदम वापस खींचे। मसाले उसका पीछा कर रही थी, उनकी रोशनी उसे उस दुनिया में वापस ले जा रही थी जिसे वह जानती थी। अब होटल अलग लग रहा था, मानो उसके रहस्यों का भार हट गया हो। भोर क्षितिज पर फूट रही थी, शहर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। एमिली होटल से बाहर निकली। लॉकेट उसकी हथेली में सुरक्षित रूप से टिका हुआ था। वह जानती थी कि पार्कर की कहानी जीवित रहेगी। उनके प्यार और नुकसान को उन कलाकृतियों में अमर कर दिया जाएगा जिन्हें उसने खोजा था। लेकिन जब उसने आखिरी बार होटल की ओर देखा, तो एमिली इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि छायाएं अभी भी रुकी हुई थी, देख रही थी और इंतजार कर रही थी। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य दफन ही रहने थे। उनकी फुसफुसाहटें भूले हुए होटल के हॉल में अनंत काल तक गूंजती रही।